ये मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस ये देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। किस तरह का धर्म है ये? क्या इस्लाम है ये? चलो मैं बताता हूँ ये कैसा इस्लाम है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लो, यहाँ पे सवाल करने वाला और जवाब देने वाला दोनों गलत है। सवाल है कि अगर एक इंसान मूर्ति पूजा करता है और दूसरा एक लड़की का रेप, तो इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? इस सवाल में ही एक गलती है, क्योंकि इस्लाम दो अलग चीजों की बात करता है। पहला अल्लाह के हक, राइट्स ऑफ गॉड, दूसरा बंदों के हक, राइट्स ऑफ पीपल। सिर्फ मूर्ति पूजा या अल्लाह के साथ किसी को साजी ठहराना, इसे इस्लाम की दृष्टि से सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। तो फिर रेप क्या है? रेप एक इंसान पर जुल्म है, इसमें किसी की इज्जत, सुरक्षा और अधिकार कुचले जाते हैं। इसलिए इस्लाम में रेप को भी एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अब अगर कोई ये सवाल करे तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बेटा अपने पिता की बात नहीं मानता, तो ये पिता के खिलाफ गलती है, और दूसरा बेटा किसी बेगुनाह पर जुल्म करता है, तो ये उस इंसान के खिलाफ गलती है। ये वैसा ही है जैसे कोई तुमसे पूछे कि दिल ज्यादा महत्वपूर्ण है या दिमाग। दोनों अलग कैटेगरी की चीजें हैं, सिर्फ इंसान और अल्लाह के रिश्ते से जुड़ा है। रेप इंसान और इंसान के बीच जुल्म से जुड़ा है, और इन दोनों को इस्लाम में गलत कहा गया है। इसलिए इन दोनों को एक ही तराजू में रखकर तुलना करना अक्सर गलत फहमी पैदा कर सकता है। अब इस मास्क वाले भाई से बोलना चाहता हूँ, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्लेम्स पर वीडियो बनाओगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि जिस टॉपिक पर तुम वीडियो बना रहे हो, क्या तूने खुद उसे पहले समझ के देखा? नहीं हो सकता है क्या? अब मैं क्या ही बोलूं। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो कर देना, और मुझे फॉलो कर लेना सही जानकारी के लिए, और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।